अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, सवालात आज भी आप लोगों के हमारी नज़रों के सामने हैं। चंद गिने चुने सवालों के जवाब दे देंगे। बाकी जो चीज़ें रहेंगी, बाकी जो आपके कमेंट्स रहेंगे, उसके लिए आप अगले वाले जो हमारे कमेंट बॉक्स होते हैं या फिर अगले वाले जो एपिसोड होते हैं वहाँ तक इंतज़ार कर सकते हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं। दानिया आज़िम का एक सवाल है। उन्होंने कहा है कि मुफ्ती साहब, अगर किसी आदमी के पास हराम का माल हो, ऐसी इनकम हो जो कि अनपरमिसेबल तरीके से आई हो, और किसी ने कहा कि भाई तुम डोनेशन कर दो, क्योंकि जिस आदमी ने डोनेशन के बारे में कहा है उसको पता नहीं था कि इस आदमी के पास जो माल है वो हराम की इनकम से है। तो ऐसी सूरत में अगर वो आदमी अपने माल को डोनेट कर देता है तो उसके बाद में दूसरा बंदा उसको ये दुआ देता है कि अल्लाह ताला आपके कारोबार में, आपके तिजारत में बरकत अता फरमाए और आपको अजर अता फरमाए, तो क्या इसकी वजह से आदमी काफिर हो जाएगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको किसी बंदे के बारे में यकीनी तौर पर पता हो, बिल्कुल यकीनी तौर पर पता हो कि इनकी आमदनी हराम है, इनकी इनकम अनपरमिसेबल है, तो ऐसी सूरत में उनसे आपको डोनेशन या फिर चंदा वगैरह नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि अगर वो लोग आपकी अपनी तरफ से गिफ्ट करते हैं, तोहफा देते हैं, तो ऐसी सूरत में उनको किसी मसलहत के साथ मसला बता देना चाहिए कि भाई देखिए, आपकी जो इनकम है, आपके जो सोर्सेस है, ये शरीयत की नज़र में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके खुदा के नज़र के अंदर पसंदीदा और महबूब नहीं है। इसलिए आपको आपका ये मशगला, आपका ये बिज़नेस या फिर आपका ये जो सोर्स है उसको छोड़कर अच्छे वाले तरीक़े में आपको घुसना चाहिए। इस तरह हलाल कमाई की तरगीब उनको देनी चाहिए। लेकिन ठीक है, उनको पता नहीं था, अनजाने में उनसे ले लिया है, चंदा भी ले लिया है, डोनेशन भी ले लिया है और उनको दुआएं भी दी है, तो इसकी वजह से उस बंदे पर जिसने के माल लिया है, दुआ दी है, कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया जाएगा। जमील अहमद ने कहा है, सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। जमील भाई कहते हैं कि किसी आदमी को बैतुल खला की ज़रूरत हुई और वो बैतुल खला तक दौड़ते हुए गया, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से कुछ नापाकी उसे कपड़े पर लग गई है, तो ऐसी सूरत में उसको गुस्ल करना पड़ेगा या फिर बिना गुस्ल करे कि सिर्फ कपड़ा धोकर साफ करने से काम हो जाएगा? भाई, पूरा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। बदन के जिस हिस्से पर या फिर कपड़े के जिस मकाम पर वो नजासत और गलाजत लगी है, सिर्फ उतने हिस्से को धो लिया जाए। पूरा गुस्ल करने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुस्ल ये नाक़िज़ गुस्ल, क्योंकि जो क़ज़ाए हाजत है, पखाना वग़ैरह होता है, पेशाब होता है, ये गुस्ल को तोड़ने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। तैयब साहब ने कहा है, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये कहते ये हैं कि हराम जो वीडियोज़ होते हैं उनको देखने के बाद या फिर हराम के और ऐसे फ़ोटोज़ जिनकी तरफ देखना शरीयत ने और कुरान और सुन्नत ने जिन फ़ोटोज़ को देखना हमारे लिए हराम करार दिया है, अगर हमने अपने पास्ट वाली ज़िंदगी में कभी ऐसे वीडियोज़ देख लिए, गंदे वीडियोज़ देख लिए, फहश फिल्में देख ली या फिर गलत फ़ोटोज़ को देख लिया या फिर उनको लाइक किया, तो फिर बाद में हमने तौबा भी कर लिया, तो तौबा करने के बाद उस ऐप की पूरी हिस्ट्री को, वीडियोस और फोटोज़ की जो हिस्ट्री होती है उनको डिलीट करना ज़रूरी होता है तौबा करने के लिए। देखिए, जब भी आपने तौबा की है, अल्लाह ताला से आपने तौबा की है, मुआफ़ी मांगी है, गुनाहों की मुआफ़ी मांगी है, सच्चे पक्के दिल से आपने यकीन कर लिया है और अपने आप को, अपने खुदा को कह दिया है कि आज के बाद से मैं कोई भी गुनाह करने वाला नहीं हूँ, सच्चे पक्के दिल से आपने तौबा की, तो आपके जो गुनाह की हिस्ट्री है उस हिस्ट्री से अल्लाह ताला इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो डिलीट होने के बाद में, हिस्ट्री से जब वो डिलीट हो चुके हैं, गुनाह ख़त्म हो चुके हैं, तो ऐसी सूरत में आपके लिए भी बेहतर और मुनासिब चीज़ ये है कि वो जो ऐप्स है जहाँ से आपने ऐसे वीडियोस को देखा है, ऐसी फिल्मों को देखा है या ऐसे पिक्चर्स को आपने लाइक किया है या फिर ऐसे लोगों को जो आपने फॉलो किया है उनको अनफॉलो कर दीजिए, अनलाइक कर दीजिए, वहाँ से आप फुल्ली तौर पर एग्ज़िट ले लीजिए। यही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में होने वाले गुनाहों का दरवाज़ा बंद कर देता है। कौन है भाई ये?
शेख नीलोफर सलाम पेश करती है, वालेकुम अस्सलाम। इनका कहना यह है कि रेहान का नाम रखना कैसा है, प्लीज़ रिस्पॉन्ड। रेहान नाम रखना, रेहान नाम आप बिल्कुल रख सकते हैं, अपने लड़के का नाम रख सकते हैं। इसके माना होते हैं खुशबूदार पौधा, ऐसा पौधा, ऐसा दरख्त जिससे खुशबू पैदा होती है। तो खैर बहुत सारे ताबीन और तबे ताबीन के नाम भी रेहान के मिलते हैं, तो रेहान नाम अपने बच्चे का रख सकते हैं, रखने में कोई परेशानी नहीं है। नाम भी अच्छा है, मीनिंग भी इसकी खूब है। अगला सवाल किया है फातिमा ने। उनका कहना यह है कि जब हम रात में दुआएं वगैरह पढ़कर सो जाते हैं, फिर रात को कभी वॉशरूम वगैरह के लिए उठकर जाते हैं, तो क्या वो हसार टूट जाता है जो कि हमने सोने से पहले किया था, यानी जो कुछ दुआएं वगैरह हमने पढ़ी थी, जब दोबारा वॉशरूम से फारिग होने के बाद सो जाते हैं तो उस वक्त दोबारा पढ़नी होती है या नहीं? देखिए हमारी बहन, जब आपने रात के किसी वक्त में जबकि आप सो रहे थे, तो उस सोने के वक्त में जो कुछ आपने दुआएं वगैरह पढ़ी हैं, जो कुछ तस्बीहात आपने पढ़ी हैं, जो कुछ कुरान करीम की तिलावतें आपने की है, जितने मामूलात आपने किए हैं, वो एक वक्त में कर लेने की वजह से काफ़ी है। दरमियान में आप उठ कर के वॉशरूम वगैरह के लिए जाते हैं, ज़रूरत से फारिग वगैरह होकर आते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ हाथों वगैरह को धोकर आप बिल्कुल आराम कर सकते हैं। मुकम्मल जो औराद वज़ाइफ आपने शुरू में किए थे वो सब दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद आमिर ने सलाम पेश किया है, वालेकुम अस्सलाम। इनका कहना यह कि मुफ्ती साहब, मैं 4 महीनों से इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसको छोड़ना चाहता हूँ और छोड़ भी दिया, मगर ख्याल आता है कि मैं पहले क्यों नहीं छोड़ पाया हूँ। बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तबीयत बिगड़ती जा रही है, प्लीज़ बतलाएं। आप वसवसों और शक से बचने के लिए आपने कहा है, तो देखिए कौन है आप? आमिर भाई, देर आयत दुरुस्त आयत। पहले आपने नहीं छोड़ा, आज आपने छोड़ दिया है, 4 महीने पहले छोड़ दिया है, तो वो भी काफ़ी है। अब आपको ये जो ख्यालात आ रहे हैं कि पहले क्यों नहीं छोड़ा, अब इन तमाम चीज़ों के अंदर आप बिल्कुल ना रहें। ऐसे ख्यालात को लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये कि वो जो आपकी पुरानी डगर थी वहाँ पर ये ख्यालात आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको दिली सुकून नसीब फरमाए, आपकी तबीयत में नशात पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आपको अल्लाह की बंदगी की तरफ माइल फरमाए। जितने भी ख्यालात, वहम और वसाविस आपको परेशान कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों से आपके दामन को बचाए रखें। मुस्कान का कहना यह है कि 11वीं शरीफ में और अकीक़ा एक साथ कर सकते हैं, यानी अकीक़े के लिए ज़रूरी होता है कि आप, जैसे छोटा जानवर है जैसे बकरा, जिसमें एक बच्चा या एक बच्ची को शरीक किया जा सकता है, और बड़ा जानवर जिसमें 7 को शरीक किया जा सकता है, तो जो भी जानवर आप ज़िबा कर रहे हैं वो पूरा के पूरा जानवर एक बंदे की तरफ से हो, ये चीज़ ज़रूरी होती है, आप इस बात का ख्याल करें। समरीन बानो सलाम पेश करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। इनका कहना यह है कि मैंने नापाक कपड़े को ज़मीन में फैलाया, फिर पानी डाला, फिर साबुन लगाकर अच्छी तरह घिस लिया, फिर मैंने डब्बे से 3 मरतबा उस पर पानी डाला, 3 मरतबा अच्छी तरह निचोड़ भी दिया, तो कपड़े पाक हो जाएंगे या फिर नापाक ही रहेंगे, या फिर डब्बा वगैरह बाल्टी सब नापाक हो जाएंगे? नहीं जी, जब आपने शरई एतबार से बिल्कुल सही काम किया है तो वो सही काम हो गया है। आपके कपड़े जो थे वो पाक हो गए हैं, उनके ऊपर की जो नजासतें थी, गंदगियाँ थी, वो सब कुछ ख़त्म हो गई हैं, ज़ाइल हो गई हैं, तो फिर कोई चीज़ नापाक नहीं होगी। ऑलरेडी जो कपड़े नापाक थे वो आपके पाक हो चुके हैं। अशर साहब ने सलाम पेश किया है, वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मेरे शौहर गैर औरतों में दिलचस्पी लेते हैं। मैं जब भी वजीफ़ा पढ़ती हूँ तो मेरे दिल में आता है कि मेरे शौहर गैर औरतों को देखते हैं। ऐसे ही असर वजीफ़े का मेरे दिल में बुरे ख्याल, ऐसे वजीफ़े को करते वक्त मेरे दिल में ख्याल आता है, इसका इलाज क्या है? देखिए, सिर्फ किसी भी ख्याल और किसी भी वहम और किसी भी चीज़ के दिल में पैदा होने की वजह से हमें उन तमाम चीज़ों को हकीकी नहीं जानना चाहिए जब तक कि उसके बारे में कोई कन्फर्मेशन हमें ना मिले। अगर शौहर बद अखलाक हैं या फिर शौहर
کہ جو قدم ہے وہ صحیح راستے سے ہٹ گئے ہیں یا پھر بیوی کے قدم صحیح راستے سے ہٹ گئے ہیں، تو ایسی چیزوں میں صرف شکوک اور شبہات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ اس وقت تک نہ مانیے گا جب تک کہ آپ کو کنفرمیشن نہ مل جائے، آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں یا پھر جو گواہ ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا، تب تک ایسی باتوں کو نہیں ماننا ہے۔ صرف خیال کی وجہ سے کچھ نہیں، لیکن آپ خیر دعائیں وغیرہ کر رہی ہیں تو ایسی صورت کے اندر بس اپنے معمولات اپنے وظائف میں لگی رہیں۔ اس کے بارے میں کیا کیا خیالات آتے ہیں، ان تمام خیالوں کی طرف آپ کو اس کی طرف اس میں دل ڈال کے یا پھر اس کے اندر اپنے ذہنوں کو ڈال کے اپنے آپ کو پریشان کروانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ڈسپلن کے ساتھ اپنا کام آپ کو کرنا ہے۔ زاہدہ بطول کا سوال یہ ہے کہ کوئی غیر وساویس ہے، اسے نہاتے وقت میں یا پھر وضو کرتے وقت پانی میں ناپاک چھینٹے وغیرہ چلا جاتا ہے اور اسے کچھ خیال ہی نہ ہوا ہے، پھر وہ غیر وساویس ہونے کی وجہ سے وضو بالکل کر لیتا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی پانی کے اندر نجاست اور ناپاکی گر جاتی ہے تو پھر وہ آدمی چاہے وساوس والا ہو یا غیر وساوس والا، وہ پانی ناپاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پانی جب ناپاک ہے تو اس کی وجہ سے طہارت حاصل ہونے والی ہی نہیں ہے، تو یہاں پر وسوسہ والا اور غیر موسوس دونوں کے دونوں لوگ اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ ہاں، اتنی بات یہ ہے کہ زبردستی کے بارے میں وسوسے پیدا کرنا یہ غلط ہے۔ بس اتنی چیزیں، ان کے علاوہ اور بھی جو بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات ہوں گے، انشاءاللہ ان کو ہم اگلے والے کمنٹ باکس میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔